हनी बनी चैनल में आपका स्वागत है। हमारा शरीर एक बूंद रूपी आकार से माँ के गर्भ में मनुष्य का रूप धारण करता है। फिर इस दुनिया में आकर वो मनुष्य का विकास तीव्र गति से होता है। एक बूंद से विकसित शरीर बहुत जटिल हो जाता है। हर अंग का विकास प्राकृतिक तरीके से ऊर्जा द्वारा होता है। उस ऊर्जा की शक्ति की कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव सा लगता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी ऊर्जा मंद पड़ने लगती है, आसपास के वातावरण से प्रभावित होने लगती है। अगर हम उस ऊर्जा की शक्ति को कम होने ही ना दें तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। जो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर का निर्माण कर सकती है वो हमें ठीक क्यों नहीं कर सकती। बस ज़रूरत है उसे सही से सींचने की। सींचने से हमारा तात्पर्य है कि उसे सही खान पान, शुद्ध वातावरण, तनाव से दूर, शांति का आभास, हर वक्त खुश रह के उस ऊर्जा को पूरी तरह विकसित किया जा सकता है। पिछले वीडियो में मैंने खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया था। वे ज़रूरी आहार जो हमें ऊर्जा प्रदान कर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। पर क्या सिर्फ अच्छे आहार से इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। हमारा एक दुश्मन हमारे भीतर ही है जो हमें खोखला बनाते जा रहा है। वह है तनाव, जो किसी न किसी प्रकार से हमारे साथ रहता है, चाहे अनजाने में या जानबूझकर। घर के झगड़े, बाहर का काम, ऑफिस का काम, किसी की चिंता, बहुत सारी बातें, आए दिन कुछ न कुछ जिससे बचना नामुमकिन सा लगता है। तनाव हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है। बहुत सारे शोध में यह पाया गया है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनकी इम्यूनिटी अधिकतर तनाव के कारण कमज़ोर पड़ने लगती है। तनाव के कारण हमारे माइंड में ज़्यादा बातें चलती है। हमारे सारे अंगों पे इसका असर पड़ता है। जब हम चिंता करते हैं और उसे कुछ भी करके रोक नहीं पाते तो हमारा हृदय को और ज़ोरों से धड़कना पड़ता है ताकि ये ज़्यादा खून मुख्य कोशिकाओं तक पहुंचा सके। फेफड़ों को ज़्यादा जल्दी काम करना पड़ता है ताकि सारे अंगों को ऑक्सीजन मिल सके। पेट की गड़बड़ियाँ शुरू होने लगती है स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ने के कारण। हमारी त्वचा और ज़्यादा सेंसिटिव और ऑयली हो जाती है और यहाँ से हम उस भंवर में फंसने लगते हैं जो हमारे अंदर उठती हुई तनाव नामक आग की लपटों में बदलकर हमें ही जला डालती है। ये एक सच्चाई है कि लोग अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, अपने पूरी जीवन को अच्छा और सुखमय बनाने की कोशिश में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं और इस बात से अनजान रह जाते हैं कि उसे बिगाड़ने वाले भी वो खुद ही हैं। उनके अंदर तनाव वाला दुश्मन कुंडली मारकर बैठा है और उसे अंदर ही अंदर खाते जा रहा है और बहुत सारे रोग देते जा रहा है। तो हम क्या करें? इससे कैसे बचें? इससे बचना मुमकिन है या नहीं? 100% इससे बचना थोड़ा मुश्किल है, पर हम इसे मैनेज कर सकते हैं। हमें हालात को बदलना होगा जिससे तनाव उत्पन्न हो रही है, या हम अपनी समझ को बदल दें, या अपने शरीर को साधना, योग में इस तरह ढाल दें कि तनाव का आपके शरीर पर असर ना पड़े। किसी भी परिस्थिति को हम दो तरह से देख सकते हैं। अपनी समझ को बदलने का अर्थ यह है कि किसी बात को दूसरे दृष्टिकोण से देखना। आधा जल से भरा पात्र को हम आधा भरा या खाली भी मान सकते हैं। किसी बात को किसी और तरह से सोचना एलोपैथिक भाषा में कंजेनिटिव बिहेवियरल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस कंजेनिटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में सलाह दी थी। काउंसलिंग एक अच्छा तरीका है जिससे हम अपने मन को तनाव को मुक्त कर सकते हैं। योग, साधना, व्यायाम से भी हम ऐसा कर सकते हैं। शोध में यह पाया गया है कि दिल के रोगों की वजह गुस्सा, द्वेष, आक्रामकता एक नया खतरा बनकर उभर रहा है। अगर फिर से गुस्से वाली पुरानी बातें याद भी आने से दिल का दौरा प्रोत्साहित हो जाता है। आध्यात्मिक अभ्यास भी हमें तनाव से दूर रखता है। मंत्रों का उच्चारण, उसकी ध्वनियों का कंपन हमें अंदरूनी शांति पहुंचाती है।
शांत मन से प्राकृतिक माहौल में भ्रमण करना, सुंदर आवाज़ों को सुनते हुए समय बिताना 20 मिनट के ध्यान जितना ऊर्जा देता है। 20 मिनट के ध्यान से वो ऊर्जा मिलती है जो 7 घंटों की नींद से हमें प्राप्त होती है। अच्छी किताबें पढ़ना, किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखना, सब तनाव से दूर रखने में प्रभावशाली असर डालती है। हम लोग अधिकतर अधीर हो जाते हैं। मैं तो बहुत अच्छा खाना खा रहा था, योगा भी कर रहा था, पर इसका कोई असर नहीं होता। असर होगा। ये चीज़ें धीरे धीरे आपके जीवन का कायापलट करती है। जैसे बीज से एक दिन में फल नहीं निकलता, जल, वायु, मिट्टी, धूप सबके सहयोग से बीज पेड़ में परिवर्तित होता है और फिर उससे फल मिलता है। फल पाने के लिए उस बीज को नियमित सींचना जरूरी है। यही तो योग, अच्छा खाना, अच्छे विचार सब मिलकर हमारे ऊर्जा को सींच रहे हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। एक भी स्तंभ गिरा तो नींव कमज़ोर हो जाएगी। ये सब आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित करती है। इस ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं कि तनाव हमारे शरीर पर क्या असर डालती है। जब तनाव शुरू होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम भी काम करना शुरू कर देती है। अगर थोड़े लंबे समय तक रहा तो इम्यून सिस्टम और एक्टिव हो जाती है। अगर तनाव की हमें आदत लग जाती है तो फिर इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। अपने आसपास रहने वाले लोगों के बारे में अच्छा सोचें। ये एक अच्छे वातावरण का निर्माण करती है और आपको अंदर से खुश रखती है। प्रकृति का नियम है, जो आप दूसरे को देंगे वही आपको ज़रूर वापस मिलेगा किसी न किसी रूप में। तो अपने आप को हमेशा खुश रखें। अगर आपको मेरे चैनल में बताई गई जानकारियाँ अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, जिससे मैं और वीडियोस अपलोड कर सकूं जो आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद। बाय।